कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और रेड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो होल बॉडी में क्या है उसका सप्लाई है, ठीक है। तो उसी का सप्लाई अभी किस तरीके से उसको किया गया है वो अपन बेसिक जो है वो ये आर्टरीज है, वेन है, ठीक है। इसकी जो स्मॉल कैपिलरीज है ये क्या करता है रिटर्न का काम करता है, ठीक है। तो बीच में इसका कनेक्शन होता है कैपिलरीज का। वेन जो होती है और उसकी जो स्मॉल ब्रांचेस होते हैं उसको वेन्स बोलते हैं। या आर्टरी है, आर्टरी की स्मॉल ब्रांचेस रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे आर्टेरियोल्स, ठीक है। 3 टाइप्स है। अभी आर्टरी क्या करती है, कैरी करती है ब्लड फ्रॉम हार्ट, ठीक है, टू द टिश्यू ऑफ बॉडी। जो भी स्मॉल टिश्यूज है बॉडी में उससे क्या करते हैं कैरी करती है ब्लड, और ब्लड से रिलेटेड जो भी ऑक्सीजनेटेड है वो क्या करेगी, वो कैरी करेगी और हार्ट को क्या करेगी, उसको सप्लाई करेगी। फिर उसके बाद है कैपिलरी, लिंक द एट्रियोल टू द वेन। ये किसके साथ है, एट्रियोल से लेकर किसके साथ कनेक्ट हो रही है, वेन के साथ, ठीक है। ये स्मॉल वेसल्स है, बराबर है। मेन कौन से लीवर, जो बड़े हैं वो उसके जो ब्रांचेस जा रहे हैं वो क्या हो गए, स्मॉल वेसल्स हो गए, ठीक है। फिर ब्रिंग द न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यू। ये क्या करेगी, न्यूट्रिशन क्या देगी, एब्जॉर्ब करेगी, प्रोवाइड करेगी, और ऑक्सीजन क्या करेगी, वो भी प्रोवाइड करने का काम करेगी। उसी के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एब्जॉर्बिंग का काम भी किसका रहेगा, वेन्स का रहेगा, ठीक है। फिर कैपिलरीज का रहेगा। फिर है वेन, वेन क्या करती है, कैरी द ब्लड टुवर्ड द हार्ट, एक तरफ से टुवर्ड्स, ठीक है। passes the blood in a capillary system must be returned to the heart by the vein, ठीक है। जो इसको ट्रांसफर करने का काम करती है उसके बाद जो एक्सचेंज करने के बाद जो रिटर्न जाने का काम करता है तो वो किसके थ्रू होता है, वेन के थ्रू होता है, ठीक है। अभी आर्टरी क्या करती है, ब्लड कलेक्ट करती है हार्ट के पास पोर्शन। कैपिलरीज क्या कर रहा है, स्मॉल वेसल से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके बाद वेन क्या हो रहा है, जो भी ट्रांसफर हो रहा है, जो भी एक्सचेंज हो रहा है, रिटर्न में जा रहा है, वो किसके थ्रू होता है, वेन के थ्रू। ये क्या है, होल बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। आगे देखेंगे स्ट्रक्चर। ये वेन है क्योंकि ये बोथ आर्टरीज एंड वेन अपनी होल बॉडी में पासिंग भी है और रिटर्निंग का भी उसमें कनेक्शन। अपन ने कल नाम लिखे ना सारे, आर्टरीज वेन्स के नाम लिखे थे, याद है किसी को, लिख के दिए वो याद है क्या, ये पूछ रही थी। रीनल, हाँ फीमोरल भी है, और सेफेलिक है, अल्लार है, रेनाल है, ऑक्सिलरी, यस बहुत है। तो हार्ट जो होता है उसको कवरिंग रहता है, ठीक है। जैसे बेबी कैसे होता है उसको एक कवरअप रहता है, बी लाइक हार्ट को भी एक कवरअप रहता है, ठीक है। वो कवरअप रहता है पेरिकार्डियम, ये लार्ज क्वांटिटी में रहता है और ब्लड वेसल जो है वो अटैच है हार्ट के पास, ठीक है, पेरिकार्डियम। फिर उसमें एक विसेरल पेरिकार्डियम होता है जो इनर मोस्ट लेयर रहती है और वो डायरेक्टली हार्ट के पास अटैच है, 3 लेयर से है, ठीक है। एक विसेरल लेयर है जो इनर मोस्ट लेयर है, एक मिडल लेयर है और बाद में आउटर लेयर है, ठीक है। फिर है पैरिटल पेरिकार्डियम, लेयर ऑन द टॉप ऑफ विसेरल पेरिकार्डियम, ठीक है। ये जो इनर मोस्ट लेयर है उसके ऊपर में है, ठीक है। फिर पेरिकार्डियम सैक इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ये किससे बना है, कनेक्टिव टिश्यू से। फिर है सराउंडिंग द हार्ट और फिल्ड विथ फ्लूइड, सेम लाइन जैसे बेबी पूरा फ्लूइड के साथ होता है तो क्या होता है, प्रोटेक्शन करना है। सेम हार्ट का भी सेम चीज़ होती है, वो फ्लूइड जो होता है वो साइड में रहता है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट भी कर रहा है, उसी के साथ करेगा फ्लेक्सिबिलिटी जो है पंप कर रहा है वो, तो जल हो गया क्या नहीं होगा, और स्मूथली क्या करेगा, पंपिंग करेगा और स्मूथली स्लोली वापस अपने नॉर्मल साइज में भी आ जाता है। फिर उसके बाद है हार्ट के वॉल्स है, तो अभी हार्ट के वॉल्स कैसे होते हैं नहीं पता। इंटरनली अगर आप किसी उसको एक मसल्स का कट करते हो तो अगर माइक्रोस्कोप में आप देखते हो तो वो कैसे दिखते हैं।
ठीक है, ये होता है अगर आप मसल्स का एक कट या फिर पीस अगर आप लेते हो तो उसमें जो वी लाइक्स इस तरीके से एक लेयर आपको प्रेजेंट करेंगे वो रहेगा एंडोकार्ड। उसके बाद जो मस्कुलर टाइप जो यहाँ पे बॉक्सेस लाइक ऐसे दिखेंगे आप वो हो गया मायोकार्ड। ठीक है, ये जो बीच से जो मैंने डार्क कलर की लाइन है यहाँ पे है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट जो हार्ट को क्या कर रहा है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कर रहा है सप्लाई कर रहा है। ठीक है, उस वहाँ पे प्रेजेंट होती है करीब कोरोनरी आर्टरी। हार्ट के पास कौन सी आर्टरी होती है कोरोनरी आर्टरी। फिर उसकी जो बाहर वाला पार्ट है वो है पेरिकार्डियम कैविटी। ये जो डार्क पार्ट है वो है पेरिकार्डियम और जो व्हाइटिश कलर का मसल्स के ऊपर एक व्हाइटिश कलर की होती है बराबर है स्किन बड़ापन रेडिश व्हाइटिश येलोइश कलर की ऐसे लेयर होती है स्किन के ऊपर। सेम चीज हार्ट में भी होती है। तो जो व्हाइटिश कलर का यहाँ पे फॉर्म करता है वो होता है इपिकार्डियम। ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया पेरिकार्डियम डार्क, व्हाइटिश कलर की लेयर है वो हो गई इपिकार्डियम। ये जो फ्रंट साइड में आपको कर्व लाइक दिख रहा है वो हो गया एंडोकार्डियम एंड मसल्स की तरह जो होता है वो है मायोकार्डियम। मायो का मतलब क्या है मसल्स। ठीक है, तो इसका अभी हार्ट की वॉल जो है उसका डीपली जाता है। ठीक है, ये मिटा दो, ये समझ में आ गया। मैडम अच्छी इंक देखा डाल दो। सबसे पहले क्या देखा था कवरिंग देखा था। ठीक है, पेरिकार्डियम में विसेरल पेरिकार्डियम में और कौन से थी लास्ट
एंडोकार्डियम। फिर लेयर देखे थे कवरिंग देखा था बाहर से जो कोटिंग है, ठीक है। अभी हार्ट के वॉल्स देखते हैं, उसमें क्या है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम है, एंडोकार्डियम। ये आउटर लेयर है, ये मिडल लेयर है, ये इनरमोस्ट लेयर है। अभी जो एपिकार्डियम होता है वो फैट टू द कुशन हार्ट, ये क्या कर रहा है, वहाँ पे फैट जमा कर रहा है और कुशन भी कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, ये प्रोवाइड कर रहा है। मायोकार्डियम क्या कर रहा है, मिडल लेयर है, प्राइमरी कार्डियक मसल्स, एक प्राइमरी सेकेंडरी, उसके अलग अलग लेयर रहेंगे, लेकिन किसका फॉर्म है, ये मायोकार्डियम का, मतलब 2-3 लेयर मिलके क्या होगा, ये मायोकार्डियम कंटेंट बनाता है, ठीक है। तो प्राइमरी कार्डियक मसल्स रहेगा, ब्लड सप्लाई कम कोरोनरी आर्टरी, अपन ने देखा था कि कोरोनरी आर्टरी क्या है, हार्ट के पास है, तो ये क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करने का काम करेगी, किसको काम करेगी, ब्लड सप्लाई हार्ट को, कोरोनरी आर्टरी थ्रू हार्ट, ठीक है। फिर है एंडोकार्डियम, ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर, ये क्लीन भी है, स्मूथ भी है, ये क्या करेगी, हार्ट को स्ट्रेच करेगी, इस चीज़ के लिए, पंपिंग करने के लिए, रिलैक्स हो रहे हैं, ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ के लिए। बाद में है 4 चेम्बर, 4 चेम्बर कौन से है, जिसमें 2 आइडिया है, वो वेंट्रिकल है, राइट एंड लेफ्ट बोथ। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते हैं, फिलहाल उसको हो जाने दो रिसर्च, ठीक है। 2 एट्रिया है, 2 वेंट्रिकल है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो नोट डाउन करते जाओ, ठीक है, मैं बता रही हूँ। ठीक है, 2 एट्रिया जो होता है वो कौन सी चेंबर में आते हैं, अपर, ठीक है, फर्स्ट है अपर चेंबर, ठीक है। 2 वेंट्रिकल जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, लोअर चेंबर में, ठीक है। ये सेपरेटेड बाय द इंटररियल सेप्टम में होता है, ठीक है, ये सेपरेट करता है जो इंटरनली जो भी ब्लड कलेक्ट होता है फिर उसको रिलीज करने का काम जो होता है, तो क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है। सेम वेंट्रिकल क्या करेगा, ये भी सेपरेट करेगा, लेकिन इंटर वेंट्रिकल सिस्टम लोअर चेंबर में ये सेपरेट करने का काम करेगा, ऊपर में रहेगा तो वो एट्रियल सेपरेट क्या करेगा, सेपरेटेड करने का काम करेगा। ये क्या करेगा, एट्रिया बोथ साइड, अपर चेंबर क्या करेगा, रिसीव करेगा ब्लड, और वेंट्रिकल क्या करेगा, पंप द ब्लड आउट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। ये क्या करेगा, ये बाहर भेजने का काम करेगा, वेंट्रिकल बाहर भेजने का काम करेगा, एट्रियम रिसीव करने का काम करेगा। इट कलेक्ट द ब्लड एंटर द हार्ट एंड इट पंप ब्लड आउट द हार्ट, ये क्या करेगा, कलेक्ट करके छोड़ देगा, ये क्या करेगा, बाहर भेजने का काम करेगा, ठीक है। इसमें 2 वैल्व होते हैं, राइट की तरफ 2 वैल्व होते हैं, जिसमें एक क्लोज और एक ओपन वाला सिस्टम होता है। अभी क्लोज करता है तब क्या होता है कि अपर चेंबर में क्या होता है, ब्लड कलेक्ट करके रखता है, तब वेंट्रिकल से क्या होता है, वो सुपीरियर ऑर्टर की तरफ जाके वो अदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, लीवर है, उसकी तरफ क्या करता है, पास आउट करने का काम करता है। सेम चीज लेफ्ट साइड में भी होती है, तो जो वैल्व होता है
ठीक है। एट्रियम के बाद एक जो वैल्व आता है वो है ट्राइकस्पिड वैल्व। वेंट्रिकल से छूटने के बाद जो सेकेंड वैल्व आता है वो है पल्मोनरी वैल्व, राइट की तरफ। अभी लेफ्ट की तरफ कौन से होते हैं? माइट्रल वैल्व और एक है ऑर्टिक वैल्व। ये दो तरीके के वॉल्व क्या होते हैं? इंटर होते हैं, ठीक है। आगे अपन देखेंगे कि स्टेप 1 कैसे होती है। सिंपल है वैसे तो, राइट एंड लेफ्ट। जब राइट की तरफ जब ब्लड रिसीव करने का काम होता है तो वो आता है बॉडी से, ठीक है। किस कहाँ से आता है वो? बॉडी से। जो लेफ्ट की तरफ होता है वो आता है डायरेक्टली लंग्स से, ठीक है। तो जो राइट की तरफ आता है वो क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है? रिसीव करता है। और जो लेफ्ट होता है वो कौन से ऑक्सीजन कलेक्ट करेगा? ब्लड ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा? वो कलेक्ट करेगा। सेकेंड स्टेप होती है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट द बोथ साइड ऑफ द ओपन वैल्व टू द एलो द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। अभी ये क्या हो गया? रिसीव हो गया बोथ साइड, ठीक है। राइट एट्रियम से क्या हो गया? बॉडी से आ गया। जो डार्क कलर किया है मैंने हाईलाइट, ये दो वैल्व है, ठीक है, जो पास आउट होता है, तो ऊपर से रहता है और डार्क। समझने के लिए इतना ही निकालूँ कि जितना अभी देखो इंफीरियर और सुपीरियर मेरा कहाँ से हो गया? कलेक्ट हुआ फ्रॉम बॉडी से। ये कहाँ से कलेक्ट होगा? फ्रॉम लंग्स, ठीक है। अभी दोनों ने एंटर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एंट्री हो गई फर्स्ट। अभी इसको रिलीज करना है ना। अभी कलेक्ट कर लिया बोथ साइड, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो रहा है? यहाँ पे कौन सा होगा? ऑक्सीजन, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो यहाँ से भी एंटर हो गया, यहाँ से भी एंटर हो गया। अभी कहाँ पे जमा है? एट्रियम, बोथ साइड। अभी क्या करना पड़ेगा? वैल्व को ओपन करना पड़ेगा। कौन सा वैल्व है? ट्राइकोस्पिड। ट्राइकोस्पिड वैल्व जब ओपन होगा तो बोथ साइड का रहेगा, इधर ट्राइकोस्पिड रहेगा और इधर कौन सा है? माइट्रल वैल्व, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएगा। फिर क्या होगा? एंटर होगा यहाँ पे। कौन से चेंबर में हो रहा है? लोअर चेंबर, यानी कि वेंट्रिकल, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकेंड स्टेज ओपन होने के बाद। फिर है वैल्व क्लोज टू द टॉप, स्टॉप द ब्लड एंड फ्लोइंग द बैकवर्ड। ये क्या करता है? उसको स्टॉप क्यों करेगा? वैल्व को क्लोज करना क्यों इम्पोर्टेंट है? ताकि ब्लड बैकवर्ड ना जाए, वापिस ना जाए, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है? ओपन होने के बाद क्लोज करना है। फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट द फोर्सिंग द ब्लड टू द लीव। फिर क्या करता है? वेंट्रिकल क्या करते हैं? उसको बाहर भेजने का काम करते हैं, ठीक है। फोर्सफुली क्या करते हैं? उसको बाहर भेजने का काम करते हैं। तो किसके थ्रू होगा? सेकेंड वैल्व कौन सा है? पल्मोनरी वैल्व। एंड इधर साइड का माइट्रल होने के बाद ऑर्टिक वैल्व, लेफ्ट साइड, ठीक है। उसने फोर्सफुली क्या करेगा? दोनों वॉल ओपन हो जाएंगे। ऑर्टा के थ्रू क्या होगा? एक ऑर्टा और एक उधर से क्या होगा? सप्लाई हो जाएगा। एक लंग्स में जाएगा और एक हो जाएगा लीवर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और फिर किडनी के पास जाएगा और पूरे लेग्स और आर्म्स में जाएगा। तो इधर साइड क्या है? अपर बॉडी में जाएगा, ब्रेन के पास जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से हाथों में आएगा, ठीक है। इस तरीके से ब्लड फंक्शनिंग है, जो हार्ट के थ्रू पूरे ऑल ओवर ऑर्गन्स में क्या हो रहा है? उसका फ्लो हो रहा है, ब्लड सप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड बोथ हो रहा है। अभी इसका पाथवे देखते हैं कि होता कैसे। एंटर कहाँ से हो रहा है? इंफीरियर सुपीरियर, फिर राइट एट्रियम, फिर ट्राइकोस्पिड वैल्व, फिर राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी वैल्व। पल्मोनरी वैल्व के बाद पल्मोनरी आर्टरी होती है, फिर पल्मोनरी वेन होती है, फिर लेफ्ट एट्रियम, माइट्रल वैल्व, अगेन वेंट्रिकल, अगेन ऑर्टिक वैल्व एंड ऑर्टा। फिर ऑर्टा के बाद आता है लीवर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये पाथवे भी लिख लो।
तरीके से कहाँ से आता है। और अच्छा ये समझ में आ गया ना आपको वैल्व का कैसे होता है। राइट साइड में ट्राइकोस्पिड वैल्व है और एक है पल्मोनरी वैल्व। लेफ्ट साइड में दो है, माइट्रल और ऑर्टिक वैल्व। ठीक है, लिखते जाओ साथ में। ना समझे तो पूछ लेना। नीचे तक दिखाई दे रहा है, पीछे वर्ड दिखाई दे रहा है, नीचे तक वर्ड। अभी इसके बाद ये हो गया पूरा फंक्शन। इसके बाद कहाँ पे जाता है तो हम इधर लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कौन सी है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना का। बाद में आगे समझ में आ गया, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। ये यहाँ पे खत्म होती है। फिर लेफ्ट वाला कहाँ पे पास करता है और राइट वाला चेम्बर किसकी तरफ पास करता है तो उधर लिखता है। ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और दोनों वाल्व जो होते हैं, जो ओपन होते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल लाइट क्या होता है, वहाँ पे एक साउंड क्रिएट होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कॉलन वॉलन सब आ गए। साउंड कौन सा साउंड है? क्या कौन सा साउंड? जो लुक आता है, बट मैम वो तो क्लोज होने पे आता है ना, ओपन होने पे नहीं आता। जो वाल्व होते हैं कि नहीं हाँ। ओपन होते हैं इंटरनली वाल्व, हाँ। तो उनमें एक इलेक्ट्रिकल लाइट की कनेक्शन होता हाँ है, वो बोलते हैं। नहीं, वो अपने साउंड बोले ना तो मैं बोली ओपन होने पे नहीं उसके आता थ्रू वो है साउंड साउंड, होता है। हाँ, तो बंद open होने पे नहीं आता है। होता ना। हाँ वही, लेकिन श्वास ले रहे तो फिर वो ओपन होता है ना, श्वास छोड़ रहे हाँ। तो क्लोज होता है। वो क्लोज
क्लोज होता है तब साउंड आता है। कॉन्ट्रैक्शन बनता है उसमें, जैसे वो क्लोज और ओपन होने का रहता है तब एक कॉन्ट्रैक्शन रहता है इलेक्ट्रिकल में। टाइगर स्पीड तो सिंगुलर लॉजिक करता है। लिख के हो जाने के बाद बता दो मुझे। ये लेफ्ट हैंड राइट का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, एलपी एंड आरटी। हो गया लिख के? ठीक है, अभी एक बार रिवाइज कर लेते पूरा, ठीक है। फर्स्ट अपन ने क्या देखे हैं कि ब्लड वेसल्स, ठीक है। अभी देखो इसमें आ गया है आर्टरी और वेन, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्शन कौन रहेगा रिटर्न जाने के लिए? कैपिलरीज, जो किसके थ्रू होता है? वेन के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए हर जगह पे आर्टरी और वेन क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। इसलिए एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, रेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। रेड कलर यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लू कलर यानी कि डीऑक्सीजनेटेड। अभी फर्स्ट अपन ने देखा था ब्लड वेसल की 3 टाइप, ठीक है। उसमें कौन से थे? आर्टरी, कैपिलरी, वेन। आर्टरी क्या कर रही है? ब्लड कलेक्ट कर रही है, हार्ट के पास भेज रही है। कैपिलरीज क्या कर रहा है? मिनरल्स और हाँ, क्लोज भी कर रहा है और क्या कर रहा है? ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। स्मॉल क्या है? वेसल, ठीक है, स्मॉल वेसल है। उसी के साथ क्या कर रही है? वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहा है कैपिलरी, और ऑक्सीजन क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या कर रहा है? कैपिलरी एब्जॉर्ब कर रहा है। कैपिलरी का मेन रोल है क्योंकि वो न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। वेन क्या कर रहा है? जो भी पासिंग ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आर्टरी और कैपिलरीज टू वेन, तो वेन के थ्रू क्या कर रहा है? वो रिटर्निंग भेजने का काम है, ठीक है। इसलिए आर्टरी है तो वेन है तो आर्टरी, ठीक है। ये थे 3 टाइप किसके? ब्लड वेसल। फिर अपन ने देखा कि कवरिंग किसके ऊपर है, हार्ट की कवरिंग कैसे है। तो हार्ट की कवरिंग में देखा मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम। फिर सबसे पहले देखा पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में भी कुछ लेयर है, विसेरल लेयर है और एक है मिडल लेयर है, ठीक है। तो पेरिकार्डियम जो होता है वो किससे कवर है? एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर उसमें, उसके अंदर क्या है? प्रेजेंट है, जो कोटेड है इसको हार्ट ऑल ओवर सराउंडिंग, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है? पंपिंग करने में भी स्ट्रेच कर रहा है और जल नहीं लेता, ठीक है। अगर कहीं पे चेस्ट के पास अगर कोई गलती से लगता है, कहीं पे गिर जाते हैं अपन चेस्ट के बल, तो क्या होता है? हार्ट को क्या हो रहा है? प्रोटेक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लिक्विड है वहाँ पर, बराबर है, लिक्विड है इसलिए वो प्रेजेंट है। ये क्या था? कवरिंग था। उसके बाद देखे अपन ने हार्ट के वॉल, कौन से थे? एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम। एपिकार्डियम क्या है? आउटर लेयर है। फिर मायोकार्डियम मिडल लेयर और एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। तो जो एपिकार्डियम थी वो क्या करता है? फैट और कुशन मेंटेन करता है। कुशन यानी कि सॉफ्ट मसल्स जो रहेंगे वो मेंटेन करने का काम करेगा, ठीक है। मायोकार्डियम क्या कर रहा है? ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है। क्या? ब्लड वेसल्स, हाँ। फिर उसके बाद कोरोनरी आर्टरी के थ्रू वो सप्लाई करेगा, ठीक है, मायोकार्डियम। फिर उसके बाद था एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम क्या है? इनर मोस्ट लेयर है। ये क्या करेगी? स्ट्रेच करने में हेल्प करेगी, यानी पंपिंग जब होगा एनलार्ज और नॉर्मल साइज में आने के लिए हेल्प करेगा। स्ट्रेच करने में क्या करता है? हार्ट को एंडोकार्डियम हेल्प करता है, ठीक है। ये थे हार्ट के वॉल। फिर बाद में अपन ने देखा कि किस तरीके से ब्लड किसके थ्रू आता है। स्टेप्स देखे थे 1 2 3। फर्स्ट स्टेप थी एक बॉडी से आ रहा है और एक आ रहा है लंग्स की तरफ से। फिर वैल्व का ओपनिंग हो रहा है, ये हो गई सेकेंड स्टेज, ठीक है। फिर वेंट्रिकल क्या कर रहा है? थर्ड स्टेज। वेंट्रिकल क्या कर रहा है? पुश आउट करके बाहर भेज रहा है, ठीक है, बोथ साइड, ठीक है। ये अपन ने देखा, ये थे 3 स्टेप नॉर्मली। बट ओरिजिनल पाथवे कैसा है? सुपीरियर इंफीरियर वेना क्या हो रहा है? ब्लड एंटर हो रहा है। दोनों डायरेक्शन से क्या होगा? अलग अलग तरीके से ब्लड आएगा। राइट की तरफ कहाँ से आएगा? बॉडी से। लेफ्ट की तरफ लंग्स। एंटर हो गया, कलेक्ट हो गया ब्लड, ठीक है, फुल हो गया अपर एक चेम्बर। फिर क्या होगा? वाल्व का ओपन होगा। इधर साइड कौन सा वाल्व है? राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ माइट, ठीक है। दोनों वाल्व ओपन हो गए। फिर कहाँ पे आ गया ब्लड? वेंट्रिकल में, ठीक है। दोनों तरफ वेंट्रिकल में आ गया। अभी वेंट्रिकल क्या करेगा? पुश आउट करेगा ब्लड को,
फिर जो सेकेंड वाल्व है वो कौन सा ओपन होगा? राइट की तरफ का पल्मोनरी, और लेफ्ट की तरफ का कौन सा ओपन होगा? ऑर्टिक। ऑर्टिक, ठीक है, लेफ्ट की तरफ। फिर दोनों क्या हो गए? ऑर्टा के थ्रू क्या हो गए? पास आउट होंगे। फिर लेफ्ट वाला किधर पास आउट कर रहा है? कौन से ऑर्गन को पास आउट कर रहा है? लिवर, किडनी, लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम है, किडनी है, ठीक है, आर्म्स और लेग्स में क्या हो रहा है? उसका सप्लाई हो रहा है। फिर राइट वाला किसकी तरफ भेज रहा है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और आर्म्स और पाल्म्स में, ठीक है, और लंग्स में भी वापस जाएगा। लंग्स से वापस क्या होगा? ब्लड वापस इंटीरियर वेना कावा के थ्रू वापस वही रिपीटेशन होगा, ठीक है। तो ये बहुत सिस्टम कैसे होता है? कुछ सेकंड में हार्ट बीट अपनी कम करते, तो इतनी सारी प्रोसीजर उस कुछ सेकंड में हो जाता है, ठीक है। ब्लड सप्लाई होते रहता है, ये पंपिंग ही होता रहता है। ओके, ब्लड सर्कुलेशन समझ में आ गया? ओवरऑल कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पूछना है, डाउट है? समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया ना? पाथवे समझ में आ गया? ब्लड सप्लाई कैसे होता है, ठीक है। जो भी डायग्राम है आपको एग्जाम के वक्त काम में आ जाएगी, वहाँ पे लगा, ठीक है। तो अभी वीडियो देख लेते, पूरा हेल्पफुल हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। चलो बुक्स दे दो ना, वॉइस थोड़ा आ गया है। सूरज समोर येऊन जा। देखो अभी दिखाई दे रहा है सबको? स्टार्ट कर दूं? Did you have breakfast this morning? Did you ever wonder if you